देवर बस कंडक्टर था। मोहल्ले की सारी औरतें बस की सवारी करती, मगर मुझे देवर की बस में सफ़र करना शर्म आती थी। लेकिन एक बार न चाहते हुए भी मुझे देवर के बस में सवारी करना पड़ गई। आधी रात को मुँह छुपाए और देवर के बस में चल गई। लेकिन अचानक उस रात मेरे होश उड़ गए जब देवर ने, रात के 10 बज रहे थे, यह आखिरी बस थी जिसे अब रवाना होना था। अगली बस कल सुबह ही आनी थी, जबकि मुझे आज ही जाना ज़रूरी था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे इस बस में सवारी नहीं करना था और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। काफ़ी देर तक बस स्टॉप पर खड़ी मैं यही सोचती रही। पता नहीं देवर को आज इसी बस में सवार होना था, और जिस बस में देवर होता था मैं कभी उस बस में सवारी नहीं करती थी। पर उस वक्त मैं मजबूर थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। काफ़ी देर तक यही सोचती रही, और फिर जब देखा कि बस चलने वाली है, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। दुपट्टे को मैंने सर पर बांधा और एक चादर को लपेटकर अपने आप को छुपाकर उसमें और बस में सवार हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आज मेरी छुट्टी किसी अनहोनी की पेंशन गोई कर रही थी, पर मैं रुक नहीं सकती थी। मेरी माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही थी और मैं उनके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी। इसीलिए मुझे रात को यह सफ़र करना पड़ रहा था। जैसे ही मैं बस में सवार हुई, सामने ही देवर खड़ा था। आधी बस में सवारी बैठी थी और आधी बस खाली थी। सवारियों में औरतें ज़्यादा थी और मर्द कम थे। मुझे डर लग रहा था कि देवर कहीं पहचान न ले, पर उसने मुझे नहीं देखा। वह सिगरेट पीते हुए पैसे गिन रहा था। मैं बार बार उसे देख रही थी और फिर जल्दी से उठकर मैं पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। मेरे पीछे वाली सीट पर 2 औरतें और भी बैठी हुई थी। देवर अपने काम में लग गया, जबकि मैं बैठकर दिल ही दिल दुआएं करने लगी। आज मैं खैरियत से अपने मंजिल पर पहुंच जाती। आहिस्ता आहिस्ता एक एक सवारी आकर बस में बैठ जाती, और जब कोई कुछ बोलता तो मेरी जान निकल जाती। कुछ ही देर गुजरे थे कि तभी अचानक से मेरे बगल में बैठी औरतें बातें करना शुरू कर दी। वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी, पर एक औरत होने के नाते मेरे कान बहुत तेज थे और उनकी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। जब मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया तो मुझे एहसास हुआ कि वह देवर के ही बारे में बात कर रही थी। इनमें से एक कहने लगी कि मैं तो सफ़र ही इस कंडक्टर की वजह से कर रही हूँ। जब से मैंने पहली बार इसे देखा था, मेरा दिल इसके ऊपर आ गया था। बहुत दिलेर मर्द है। आज भी इसी की वजह से रात में सफ़र कर रही हूँ, ताकि पूरी रात मुझे इसे देखने का मौका मिल जाए। उसका इशारा देवर की तरफ था, और यह सुनकर मैं हैरान हो गई। तभी दूसरी औरत कहने लगी कि यह सिर्फ तुम्हारा ही हाल नहीं है, इस इलाके की सभी औरतें इस कंडक्टर पर फिदा हैं। सुना है यह एक हाथ मारकर बड़े बड़ों को गिरा देता है। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मेरी यह दुआ है कि मुझे आज ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए और मैं भी किसी दिलेर मर्द को देख लूं। उनकी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई थी। भला देवर में ऐसा क्या था जो सब औरतें उस पर फिदा थी और उसके बस की सवारी के लिए मरी जाती थी। ऊंचा लंबा कद और मजबूत जिस्म होना कोई खास बात है क्या? ये बात सोचकर मैंने उस देवर के ऊपर नज़र MSI 6 फीट का कद, कसरती बाजू और लंबी मूछें। फिलहाल वह किसी आम लड़की का ख्वाब हो सकता था, पर उसके होठों में दबा सिगरेट और उसके काले होंठ देखकर मुझे उसने उलझन होती थी। बल्कि उसने जो मेरे साथ बचपन में किया था, वह सोचकर तो उससे नफरत होती थी। देवर कोई और नहीं, मेरी बुआ का ही लड़का था। वह मुझसे 7 साल बड़ा था। मुझे आज भी याद है जब उसने मेरे साथ रात में वह हरकत की थी, जिसकी वजह से वह घर से भी बाहर निकाल दिया गया था। इस बात को आज 15 साल गुजर चुके हैं। मैं देवर से आज भी उतना ही नफरत करती हूँ जितना 15 साल पहले करती थी, जब उसने मेरे इज्जत पर हाथ डाला था। 15 साल पहले मेरा देवर मेरे खानदान का एक मशहूर लड़का था। तब वह 22 साल का था और मैं 15 साल की थी। वह एक फुटबॉल का खिलाड़ी था। वह कॉलेज जाया करता था। उसकी लंबी हाइट और गोरे रंग की वजह से खानदान की हर लड़की उसे पसंद करती थी, जबकि उसकी पढ़ाई वगैरह देखकर सब चाहते थे कि वह उनका दामाद बने। मैं उस वक्त छोटी थी, पर इतनी भी छोटी नहीं थी इतने नाजुक हालात को समझ ना पाऊँ। जब मैंने पहली बार उसे फुटबॉल खेलते देखा तो मेरा दिल भी धड़कने लगा था, और जब वह खेल के दौरान एक आदमी की मदद करने लगा तो मेरा आइडियल बन गया था। लेकिन मैं भूल गई थी कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, और लोग जैसे नज़र आते हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होते।
लोग खुद को अच्छाई में छिपा रखते हैं, खास करके मर्द। वह आप पर अच्छे बनकर आते हैं और मौका पाते ही आप पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं जो दिल ही दिल उसके ख्वाब देखने लगी थी, नहीं जानती थी कि मैं किस राह पर जा रही हूँ। मैं खानदान की बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। मैं उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, कभी कभी हाय हेलो हो जाया करती थी। मैं शर्मीली लड़की थी। मैं जब अपनी बड़ी बहन या कजन उसका जिक्र करती या अपने जज्बात बयान करती तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे उससे जलन होती थी। मैं चाहती थी कि कोई उसे ना देखे, कोई उसका नाम भी ना ले, वह सिर्फ मेरा है। मैं जलती रहती, लेकिन कभी किसी से कुछ न कहती कि कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। मेरी एक बड़ी बहन थी जो चाहती थी कि उसकी शादी उसी से हो जो अब मेरा देवर है और जिसे मैं भी पसंद करती थी, पर घर वालों को कुछ और ही मंजूर था। वह जब छुट्टी में घर आई तो अपने बड़े बेटे के लिए बड़ी बहन का रिश्ता मांग लिया और छोटा बेटा जो खानदान में सबसे मशहूर था, उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, तुम बताओ, हम तुम्हारे फैसला का एहतराम करेंगे। उस वक्त मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। डर लग रहा था कि अगर उसने किसी और लड़की को नाम ले लिया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। मैं सबसे छोटी थी और जानती थी कि मेरी बारी अभी नहीं आने वाली, पर किस्मत कैसे मेहरबान होती है मुझे भी नहीं पता था। जिसको सबकी ख्वाहिश थी उससे मेरा नाम ले लिया और कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि यह मुझसे 7 साल छोटी है, पर मैं इंतज़ार करूँगा। सब हैरान रह गए और सबसे बड़ी हैरानी मेरी बहन और उसके मंगेतर के चेहरे पर थी। मैं जानती थी कि मेरी बहन उसे पसंद नहीं करती जिससे उसकी मंगनी हो रही थी, पर उस वक्त मुझे अपनी खुशी ज़्यादा गुलनार लगी। मैं लाल पीली हो गई और वहाँ से उठकर भाग गई। खानदान वाले हैरान थे और नाराज़ भी कि बुआ ने अपने बेटों के लिए हम दोनों बहनों का रिश्ता मांग लिया था। मैं तो बहुत खुश थी, हवाओं में उड़ रही थी। मेरी बाकी कजन मेरी बुराई कर रही थी। मैं छुपा रुस्तम निकली और कैसे सबसे होशियार लड़की को ले पड़ उड़ी। पर या तो मेरी किस्मत थी कि उसे सारी लड़कियों में मैं पसंद आई थी। और शाम को जब मैं किचन में चाय बना रही थी तो वह किचन में आ गया और कहने लगा कि मुझे भी 1 कप चाय बना दो। मैं घबरा गई और वहाँ से भागने लगी तो वह कहने लगा कि जानती हो, तुम्हारी खामोशी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया है। यह सुना था कि मेरा दिल झूम उठा। इससे बढ़कर और क्या हो सकती थी कि आपका महबूब भी आपको चाहता हो और आप दोनों बहुत जल्द ही एक होने वाले हो। रात को मंगनी की एक छोटी सी रस्म अदा कर दी थी। बड़ी बहन और उसके मंगेतर को तो असली मंगनी हुई थी। उन्होंने अंगूठी पहनाई थी, जबकि मुझे तो मेरे मंगेतर ने फूल के 2 गजरे पहनाकर अपने नाम कर लिया था। सब बहुत खुश थे और अम्मी अब्बू के खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा। रात भर नाच गाना चलता रहा, खुशी के गीत गाए गए। मैं और मेरी बहन जबकि ऊपर वाले कमरे में सोते थे। मुझे जल्दी सोना था और मैं उस रात खुशी खुशी जल्दी सो गई। रात को ही मौसम खराब हो गया और फिर बारिश होने लगी। बारिश की आवाज़ पर मेरी आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था। मैंने बहन को आवाज़ दिया पर कोई जवाब नहीं आई। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे लगा बड़ी बहन है। कोई चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे दिल पर हाथ रख दिया। मेरा दिल उछलकर मेरे हलक में आ गया था। वह मेरी बहन का हाथ नहीं, किसी मर्द का हाथ था, जैसा वह मुझे छूना चाह रहा था। मैंने चिल्लाना चाहा पर उसने दूसरा हाथ मेरे मुंह पर रख दिया था। उस रात की तकलीफ़ मैं आपको नहीं बता सकती। आज भी वह हाथ के तकलीफ़ मुझे महसूस होते हैं। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी और उसी कोशिश में मेज़ पर रखा हुआ जब नीचे गिर गया, उसकी आवाज़ सुनकर कोई भागा भागा मेरे कमरे की तरफ आया और मैं उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि कमरे में अंधेरा था। और तभी जो शख्स मुझे पकड़ा हुआ था वह वहाँ से भाग निकला और मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बानो बानो ठीक हो। तभी मुझे मंगेतर की आवाज़ सुनाई दी। वह अंधेरे में मेरे हाथ पकड़ा हुआ था और तभी कमरे में रोशनी आ गई और मेरे घर वाले मेरे सामने खड़े थे और मेरा मंगेतर मेरे ऊपर झुका हुआ था। उसका गिरेबान मेरे हाथ में था। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बहन ने मेरे मंगेतर के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे मंगेतर के चेहरे का रंग उतर गया और फिर अब्बू ने आगे बढ़कर उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाला कोई और नहीं, मेरा मंगेतर था, जिसने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। यह समझ आने के बाद मैं सकते में पड़ गई थी। मेरे होश उड़ गए थे। न जाने कितने दिनों तक मैं बार बार बेहोश हो रही थी और घर वालों का भी बुरा हाल था।
शादी की तरफ से तो मन ही उड़ गया था। खानदान के सबसे मशहूर लड़की की यह असलियत थी। मुझे देखकर मेरी बहन भी रोती और कहती कि कौन किससे शादी कर